मोदी जी एक अद्भुत प्रतिभा के धनी और जिनके बारे में कहा जा सकता है कि जो एक अच्छे राजनेता के साथ साथ एक परिवार के सदस्य के रूप से, एक गार्जियन के रूप से भी चिंता करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, उस दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए। उसमें जब मैंने मेरे दीनदयाल एक कार्यक्रम जो वैचारिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें हमने लगभग 30 लाख युवाओं के बारे में मेरे दीनदयाल परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की विकास योजना, केंद्र सरकार की विकास योजना और आइडियोलॉजी को लेकर दीनदयाल जी का विचार था। उसमें जब मैंने आदरणीय मोदी जी को पत्र लिखा, तब उन्होंने खुद उसमें अपना जवाब उन्होंने दिया। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था कि जब मैं पूरे युवा मोर्चे के कार्यकाल के दौरान जब मैं माननीय मोदी जी से मिलने के लिए गया और युवा मोर्चे की एक बड़ी पत्रिका का विमोचन कराने गया, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देश के प्रधानमंत्री और एक युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष को अपना समय देंगे। लेकिन बहुत सहजता से उन्होंने मुझे अपना समय दिया और जब मैं उनसे मिलने गया, तब तो और भी मेरी सोच उनके बारे में बदल गई जब उन्होंने मुझसे बातचीत की और इतनी सहजता से उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे काम करते हो युवा मोर्चे में। तो मैंने उनको बताया कि मैं मध्य प्रदेश में रचनात्मक, संगठनात्मक, प्रशिक्षणात्मक और चूंकि सरकार कांग्रेस के उस दौरान थी, तो मैं आंदोलनात्मक दृष्टि से भी काम करता हूं। जब इस विषय को मैंने आदरणीय मोदी जी को रखा, तो उन्होंने मेरी किताब के एक एक पन्ने पलटाए और इतनी व्यस्तता के बाद भी जब देश का प्रधानमंत्री, वो तो मेरे लिए पहला अनुभव था, और जब वो एक एक किताब के पन्ने पलटा रहे थे, तब वो मुझे एक एक कार्यक्रम के बारे में उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व लेकिन इतना सहज भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात को उनसे सीखने की प्रेरणा भी मिली कि इतने बड़े होने के बाद भी किस सहजता के साथ उनके अंदर वो कार्यकर्ता भाव है, और उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना समय दिया और युवा मोर्चे जैसे संगठन के बारे में उन्होंने सारी चर्चाएं की। तो मुझे उस दिन लगा कि मोदी जी क्यों इतने बड़े हैं और मोदी जी का व्यक्तित्व कितना बड़ा है। ये मेरे लिए अविस्मरणीय है और मेरे लिए एक प्रेरणा भी है कि कैसे भी आप अपने आप को सहज बनाकर और संगठन के कार्यकर्ता के रूप से जो मूल उनके अंदर का जो पिंड है, वो निश्चित तौर पर मुझे देखने को मिला है। इसके साथ साथ मेरा अनुभव और भी है मोदी जी के बारे में। मैं मोदी जी से कई बार इस बारे में विचार करता हूं कि मोदी आखिर हैं क्या। तो लगता है कि मोदी एक विकास पुरुष तो हैं ही, लेकिन मोदी जो मैं कहता हूं कि परिवार के गार्जियन भी हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी के मन की बात के दौरान जब वो रविवार के दिन आते हैं और अंतिम रविवार जो मंथ का होता है, उसमें मोदी जी मन की बात करते हैं। तो जब भी आप उसे ध्यान से मैं सुनता हूं या कोई भी व्यक्ति उसको सुनता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे परिवार का सदस्य हमसे बात कर रहा है। मुझे ध्यान है कि उन्होंने एक बार एक बात कही कि जिस तरह से ओबेसिटी रेट देश के अंदर बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम 10% तेल कम कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कई बार ध्यान आता है कि बिटिया सुबह से उठकर पिज्जा, बर्गर और ये सारी चीजें खाने के लिए कहती हैं। मैंने अपने मित्रों से बात की, उनके परिवार में भी ये समस्या थी। तो उसको देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमने विधानसभा के अंदर इस विषय को लेकर गए और जो इंग्रेडिएंट्स जो खाने के अंदर मिलाए जाते हैं, अजीनोमोटो है या अन्य प्रकार की चीजें हैं, तो उसको लेकर विधानसभा के जब पटल पे मैंने बात रखी, तो उसके बाद सरकार ने उसका मसौदा तैयार किया और सरकार ने उसमें कठोर कार्यवाही भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, चाहे हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हों, आपने इसमें कठोर तरह से इसमें काम भी प्रारंभ किया। तो मेरे कहने की क्या मतलब यह है कि मोदी जी से हम सब लोगों को बहुत सारी चीजें नित्य सीखने को मिलती कि इतनी व्यस्तता, इतने विकास के मॉडल, वैश्विक नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता, और सारी चीजों को करने के साथ साथ वो इन बातों पर भी ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी हम सब लोगों को सीखने को मिलती हैं। एक बार मेरा व्यक्तिगत रूप से मोदी जी से बात भी हुई, तब उन्होंने जो बात कही, मुझे लग रहा था कि मोदी जी क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि ठीक है विधायक तो हैं, लेकिन विधायक के नाते व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से आप क्या काम करते हैं,
कि आपकी खुद की पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट चाहिए। जनता की सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है और सुबह से शाम तक समय भी निकल जाता होगा, लेकिन जब उन्होंने इस बात को कहा कि आप व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से क्या काम करते हैं, तो मुझे एक बात उनसे ये सीखने का जो उनके अंदर का जो मर्म था उस बात का, मुझे लगा कि मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं या हमसे वो कह रहे हैं कि बाकी सब काम के साथ साथ अपने खुद के विकास के डेवलपमेंट के काम पर, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी हम सबको सतत प्रयास करना चाहिए। लगातार अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की हमारी यदि आदत रहेगी, समय, देश काल, परिस्थिति और जिस तरह का वातावरण है उस तरह से अपने आप को ढालकर और अपने आप को कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी कि हम कोई किताब पढ़ सकते हैं, हम न्यूज़पेपर के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो मैंने उनसे ही प्रेरणा लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम कुछ ऐसे जो सीनियर्स लोग हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी, जो अलग अलग विधाओं के पारंगत हैं, तो उन सब लोगों के साथ एक हम सामूहिक रूप से बैठते भी हैं, बात भी करते हैं, तो बहुत सारा अनुभव उनसे हमको सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं जो बात कही जाती है कि मोदी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है, तो निश्चित तौर पर मेरे जीवन का ये अनुभव है कि मोदी जी निश्चित तौर पर जिसको हम कहते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी जो उनकी सोच है, जो वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं उनके हर काम में ये बात दिखाई देती है। हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए मोदी जी एक प्रेरणा है। मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट है जो अपने आप में लोगों को समझाने के लिए बहुत है। मैं मानता हूं कि मोदी जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी हमेशा हमारे बीच इसी ताकत के साथ काम करते रहें और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें।